नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। धनबाद में पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में उबाल। रणधीर वर्मा चौक पर पत्रकारों का जबरदस्त प्रदर्शन, प्रशासन से 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग। धनबाद में पत्रकारों पर हुए हमले के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को धनबाद प्रेस क्लब और जिले भर से आए पत्रकारों ने रणधीर वर्मा चौक पर काला बिल्ला लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये विरोध न सिर्फ पत्रकारों पर हुए हमले के खिलाफ है, बल्कि यह सवाल उठा रहा है कि क्या लोकतंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता सुरक्षित है। यह स्वस्थ समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है। यह विवाद 16 अप्रैल दिन बुधवार की उस समय शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। लेकिन माहौल इतना बिगड़ गया कि कांग्रेस के ही दो गुट रणधीर वर्मा चौक पर आपस में भिड़ गए। इसी बीच कवरेज कर रहे पत्रकारों पर भी हमला बोल दिया गया। इतना ही नहीं, गांधी सेवा सदन प्रेस क्लब में घुसकर उन्होंने तांडव भी मचाया। रौब डंडों से बर्बर मारपीट की गई। कई पत्रकारों के मोबाइल छीने गए, उनके कैमरे तोड़ दिए गए। कई पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना से नाराज पत्रकारों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों ने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है कि इस हमले में जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के 2 पुत्र और 2 भाई शामिल थे, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से पत्रकारों में रोष है। प्रेस क्लब धनबाद के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक रशीद राजा अंसारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वे उसके कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे। प्रदर्शन में धनबाद विधायक राज सिन्हा भी पहुंचे और पत्रकारों को समर्थन दिया, जिससे यह मुद्दा और गर्मा गया। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करेगा या फिर पत्रकारों को न्याय के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। धनबाद के लोग इस घटना को लेकर बेचैन हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन कब कोई ठोस कदम उठाएगा। इस मुद्दे पर क्या होगी अगली कार्रवाई, क्या पत्रकारों की आवाज सुनी जाएगी। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। आज ये विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम था। आज प्रेस क्लब के जो साथी हैं जिनके ऊपर हमला हुआ था, उनके द्वारा धनबाद थाना प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। हमारी मांग है कि प्रशासन, पुलिस उनको गिरफ्तार करे 24 घंटे के अंदर। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो 19 अप्रैल को हम लोग नए डीसी भवन के समक्ष धरना देंगे। सामूहिक रूप से धरना होगा और अगर 20 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो 21 तारीख को एक दिन का पहले भूख हड़ताल में बैठेंगे, फिर आगे के आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। हाँ, आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए क्या हम तो प्रशासन से, सरकार से मांग करेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करें ताकि हम लोग निर्भीक और निष्पक्ष होकर के जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं करते रहे। देखिए, पत्रकार पर हमला करना सबसे निंदनीय घटना है। कांग्रेसी आपस में उलझ रहे थे और जब पत्रकार उनके अपने कैमरे के द्वारा कवरेज करना चाहा तो उनको ये नागवार गुजरा, जिसके उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। हमारा मोबाइल छीना, फिर मोबाइल दे दिया गया और फिर दोबारा जब कवरेज किए तो मेरे ऊपर राशिद रसा के अंसारी के रिश्तेदार ने हाथ से मेरे मुंह पे तमाचा मारा। फिर अजय भैया जो महासचिव है उन पर धक्का मुक्की किया। साहिब के नाक पे चोट लगी है और संजय जो मिरर मीडिया का है उनकी मोबाइल कैमरा छीना गया है। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है जिसको लेकर हम लोग विरोध भी करवाए हैं और एफआईआर भी दर्ज करवाए हैं। और मैं निवेदन करता हूँ अखबार से, पोर्टल से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उनके संपादक से, राशिद रजा अंसारी का किसी भी प्रकार का कार्यक्रम, उसके फैमिली मेंबर का सुख की घटना, दुख की घटना कवरेज ना करें, प्रकाशित ना करें, उनका विज्ञापन ना ले। कांग्रेस से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। राशिद रजा अंसारी और राशिद रजा अंसारी के परिवार का सारा कारनामा है जो रणधीर वर्मा चौक में युद्ध में बदल दिया। महात्मा गांधी की मूर्ति वहां पर लगी हुई है, उनका सम्मान नहीं किया, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाया। धनबाद में इतिहास में पहली बार होगा कोई पार्टी के लोग इस तरह से स्टैंडअप किया है। बिल्कुल, पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को मैं बुरा नहीं बोलता हूँ, लेकिन राशिद रजा अंसारी जैसे उनके परिवार के जैसे कारनामा किए हैं उनको बर्खास्त किया जाए। उनको भारत के समाज में, भारत की राजनीति में किसी भी पार्टी में उनको जगह नहीं दी जाए।
ये देखिए, जो पत्रकारों पर जो हमला हुआ, इतना क्रूरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण हमला और खुलेआम सड़क पर, ये इस बात का परिचायक है कि एक तो यहाँ सबसे पहले जो भी संगठन है, राजनीतिक संगठन हो या कोई, खास करके कांग्रेस का जो सवाल है, यही कारण है कि 40-45 वर्ष पुरानी पार्टी की आज ये दशा है। उन लोगों को इस पर सुधार करना होगा, अन्यथा इसी तरह प्रखंड से लेकर ऊपर तक जो ये बहरा गए हैं तो इसी पर निर्वासित होते रहेंगे। एक दो नेता अगर इनके राष्ट्रीय हैं भी, जो बाकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो नहीं जीत पाएंगे। इस हारे हुए लोगों का, चरित्रहीन लोगों के कतार के बल पर आप ये युद्ध लड़ेंगे, वो युद्ध कहीं जीता जाएगा। ये चारित्रिक बल से कोई भी लड़ाई की जाती है, आपका वो बल कमजोर है, छिन्न है, तो उनको इस पर रिएसेस करना चाहिए। ये एक उदाहरण है। हम तो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, जिला प्रशासन की सुस्ती, हम जानते हैं कि जो जिला प्रशासन है, अब तक सारे जगह फुटेज लगे हुए हैं, वीडियो फुटेज जारी हो गए हैं, अब तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। हमारे एफआईआर करने के लिए आप रुके हुए हो, एफआईआर तो हो चुका, क्या करते हो देखेंगे। चूंकि पूरी रात सत्ता पक्ष के मंत्री फोन पर लगे रहे हैं, यहाँ अधिकारियों को कहते रहे कि इस मामले का किसी तरह निपटाओ, तो वो निपटने वाला नहीं है जब तक कि पांव पकड़ के माफी नहीं मांगे। तो हमारा व्यक्तिगत मामला है। ये इस बात का परिचायक है कि हम पत्रकारों को आगे पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की बहाली तक ये लड़ाई लड़नी हो। ये तो होता रहे, ऐसे मैदान गुंडे आते रहेंगे और राजनीति में तो वही फसल है जो हम काट रहे हैं, तो लड़ाई लड़नी है। आगे की जो कहती है वो किस तरीके से लड़ी जाएगी? अगर तीव्र एक्शन नहीं होता 24 घंटे के अंदर